यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं, राइट। सो सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे एयर इंडिया से। यस, अभी एयर इंडिया से सर क्या हमारा मतलब है, मतलब ये तो बाजार में लिस्टेड भी नहीं है, पर दोस्तों यही गलत चल रहा है। मैंने इससे पहले भी एक सेम चीज़ आप लोगों को बीच में बताई थी। कौन सी चीज़? आप सभी लोगों को पता है, एक किसी ने तो ट्वीट किया था एंड एक बड़े ग्रुप के शेयर्स क्या हो गए थे, कोलैप्स हुए थे। बहुत सारे शेयर्स हैं उनके, आप सभी लोगों को पता है। तभी भी बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे कि सर अच्छा हुआ हमारे पास ये शेयर्स नहीं है, मज़ा आ गया। पर दोस्तों ऐसी बात नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी कोई भी बड़ी कंपनी या फिर कोई बड़ा ग्रुप, उससे रिलेटेड कभी भी कोई पॉजिटिव खबर है या फिर नेगेटिव खबर है, बाजार में इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? ऑब्वियसली लोन, वो किसी ना किसी के साथ तो अटैचमेंट रहेगा ही, किसी ना किसी के साथ लोन लिया है तो रहेगा ही, राइट। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, उनके बिजनेस रिलेशंस रहते ही है। सो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे किससे रिलेटेड बात हो रही है। पहले तो एयर इंडिया की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे न्यूज़ चल रही कि टाटा सन विंस द बिड फॉर द एयर इंडिया, बट ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। आप सभी लोगों को पता है, न्यूज़ चैनल में तो मतलब जोश में पहले ही प्ले कर दिया कि डील पक्की हो गई करके। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आप सभी लोग पता है, रिपोर्ट्स के जरिए ये खबर सामने आती रहती है। जिस वक्त ऑफिशियली बोल देंगे हम लोग कह सकते कि चलो अभी यहाँ पे टाटा सन्स ने क्या कर लिया, यहाँ पे टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को वापस यहाँ पे ले लिया है। सो फिलहाल अभी तक यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, इसी का इंतज़ार फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। सो ये न्यूज़ तो पहले आपको क्लियर हो गई कि ऑफिशियली नहीं है, बाद में कर लेंगे, नहीं होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। अभी फॉर एग्जांपल एयर इंडिया अगर वापस उड़ेगी, ज़बरदस्त उड़ेगी, अच्छे तरीके से बिजनेस चलेगा, तो एक कंपनी भी उसके साथ उड़ेगी। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बैंक, आप सभी लोगों को होता है बहुत बड़े बड़े एक्सपोजर बैंक इन कंपनीज को देते रहते हैं। एंड यूजुअली इसमें कौन पैसा देगा इनको? सरकारी कंपनियां, प्राइवेट बैंक इनको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी पता है ये खुद ही इतने ज़्यादा घाटे में जाते हैं। सरकारी बैंक्स इनको, सरकार के कंपनीज को, यहाँ पे अंडरटेकिंग वाली कंपनीज को यहाँ पे पैसा देंगे। सो बैंक ऑफ बड़ौदा, यस दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा को सबसे ज़्यादा फायदा होगा अगर एयर इंडिया वापस उड़ेगा तो। मतलब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा बहुत हेवी कर्जा है इनका, मतलब मैं रफली बोलना चाहूँगा 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा का, बहुत ज़्यादा। तो ये वापस आएगा, चांसेस है। अभी एयर इंडिया अगर वापस, टाटा ग्रुप मतलब माना जाता है कि बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस वो चलाते हैं, बट इतना इजी नहीं रहने वाला है, क्योंकि लॉस वाली कंपनी को डायरेक्टली ऐसा नहीं कि कल से प्रॉफिट आना शुरू हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनको वापस लॉस कम करना पड़ेगा, चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट तक लाना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट होगा। एंड तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो फंसा हुआ पैसा है वो थोड़ा थोड़ा करके इनको वापस शायद से मिल जाए। सो देखिए, पहला जो पैसा फंसा हुआ रहता है ना, उनका ऑलरेडी एंट्री हो चुका होता है, वो राइट ऑफ कर देते हैं, प्रोविजनिंग दिखा देते हैं। बट अगर वापस मिल गया पैसा तो ऑब्वियसली रिवर्स भी हो जाएगा, तो फ़ायदा बैंक ऑफ बड़ौदा को हो जाएगा। सो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, PSU में, बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल तो कोई भी फीचर नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। मतलब थोड़ा, मतलब बोलते हैं ना, ट्रेडिंग के लिए जंप आती रहती है कि न्यूज़ अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे इनके चार्ट्स 5-5 साल के 50-50 डाउन है ये स्टॉक। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो पूरी तरीके से कोलैप्स यहाँ पे हो चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन प्राइवेट बैंक्स की ओर से भी बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे तो आप लोगों ने देखा है कि गुड गवर्नेंस नाम की चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर आप लोग स्टडी करने के लिए फोकस रख लेना। ये कोई स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में तो नहीं है, बट येस, स्टडी करने के लिए क्या जाता है, आप चाहो तो इसके ऊपर फोकस रखना। जब ऑफिशियली खबर आ जाएगी कि एयर इंडिया, टाटा सन्स ने यहाँ पे मतलब उसको खरीद लिया है, टेक ओवर कर लिया है, बिड कंप्लीट हो चुके, तब जाके बैंक ऑफ बड़ौदा को शेयर को एक बार चेक ज़रूर कर लेना। चलो आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट खबर की ओर, एंड वो है LIC के IPO से रिलेटेड। यस, LIC का IPO आप सभी लोग पता है एक ब्लाइंड IPO रहने वाला है। ब्लाइंड IPO मतलब हर किसी को पता है कि इसमें पैसा बनेगा ही बनेगा, हर कोई यहाँ पे पैसा ज़बरदस्त निवेश करने ही वाला है। चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कि अच्छा लिस्टिंग गेन हम लोग को देखने को मिले। तो यहाँ पे LIC के IPO से रिलेटेड एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ आज ही के दिन आ रही है। देखिए, जस्ट 5 घंटे यहाँ पे हो चुके, 4 घंटे हो चुके। क्या हो गया? LIC टू फाइल द ड्राफ्ट IPO पेपर विथ सेबी नेक्स्ट मंथ। यस दोस्तों, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है। नवंबर में ये यहाँ पे पेपर देने वाले हैं। एक बार पेपर सेबी के पास पहुँच गए दोस्तों, पकड़ लेना दोस्तों। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2022 LIC का IPO
हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को जरूर मिलेगा। यही जो प्रक्रिया होती है ना, वो सबसे टफेस्ट रहती है। ये पेपर्स एंड ऑल दैट से भी कोई रेस्ट्रिक्शन लगाती है नहीं लगाती है, इसी के ऊपर सारी चीज़ें रहती है। एक बार यहाँ से हरी झंडी मिल गई, ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो समझ लेना कि आईपीओ आने वाला है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये देखिए हर जगह पे यही न्यूज़ अभी छाते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि सेबी के पास अभी दस्तावेज जमा कराएगी एलआईसी, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। देखिए यहाँ पे तो उन्होंने बता भी दिया है कि नवंबर में ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। सो ज़रूर अगर आप इंटरेस्टेड हो एलआईसी के आईपीओ में, तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत पूंजी साइड में आईपीओ के हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। पॉलिसी होल्डर के लिए शायद से वो अलग से कोटा भी यहाँ पे ज़रूर रखेगा, वो देखेंगे बाद में, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें सामने आ जाएगी तब हम लोग कह लेंगे। थर्ड अभी आ जाते हैं दोस्तों एक ऐसे स्टॉक के ऊपर, मतलब जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कुछ सीखने को मिले। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया एक रॉकेट की तरह ये स्टॉक भागा था, न्यूज़ कमाल की थी, नो डाउट। जी एंड सोनी का मर्जर होगा, दो अच्छी कंपनी मतलब मर्ज हो जाएगी तो दोनों को फ़ायदा हो जाएगा, नो डाउट, बहुत अच्छी न्यूज़। मैनेजमेंट में बदला होगा, नो डाउट, बहुत अच्छा न्यूज़। बट जब अभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स देखना शुरू हो गए, अभी ऐसा मैनेजमेंट है जहाँ पे हम लोगों को अलग अलग फाइट देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो 18% स्टेक होल्ड करते हैं, उन्होंने पहले यहाँ पे क्या कर लिया, ईजीएम बुलाने के लिए यहाँ पे कहा, किसको, जी एंटरटेनमेंट को उन्होंने नहीं बुलाया जितना टाइम था, तो एनसीएलटी में वो चले गए, ट्रिब्यूनल में चले गए कि यहाँ पे गलत हो रहा है उनके साथ। दोस्तों अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि जी एंटरटेनमेंट में इन्वेस्टर के ऊपर यहाँ पे केस फाइल कर दिया। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो शायद से आपको मिल जाएगा। यस, आप देख सकते हैं, देखिए, जी मूव्स द बॉम्बे हाई कोर्ट अगेंस्ट द इन्वेस्टर्स डिमांड फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब आपको समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ ही झगड़ा शुरू हो गया। मैनेजमेंट के ही चीज़ें हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। देखिए अभी अभी हम लोग को सारी चीज़ें यही देखने को यहाँ पे मिल रही है कि कोर्ट में यहाँ पे मैटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जी का ये कहना है कि ये जो रिक्वेस्ट की जा रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की, उसको डिक्लेयर किया जाए ये इलीगल है करके। सो अभी मैं तो ये नहीं बोल सकता, वो तो ऑनरेबल कोर्ट का मामला है, वो ही डिसाइड करेंगे, राइट। एंड जो भी डिसीजन होगा वो तो फाइनल ही रहने वाला है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों को स्पेंड होते हुए देखने को भी मिल सकता है। जब भी मैटर कोर्ट में जाता है, बेस्ट एग्जाम्पल है रिलायंस, आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है। एंड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ बेस के ऊपर ये तेज़ी आई थी, एंड अगर ये न्यूज़ ही अगर डिले हो जाती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को शायद से मिल सकती है। ऑलरेडी ये स्टॉक 300 के नीचे तो यहाँ पे आ चुका है। तो लर्निंग क्या है दोस्तों, लर्निंग यही है कि कभी भी ऐसे न्यूज़ बेस की और रॉकेट की तरह भाग गया स्टॉक, चलो ठीक है, नो डाउट, बट वो स्टॉक अगर अच्छा होगा तो आप लोग एक बार सोच सकते हो कि चलो वो भागती हुई ट्रेन में जंप करूँ। बट वो स्टॉक ही ख़राब है, ख़राब इन द सेंस अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे तो 50% डाउन है। आप लोगों ने देखा होगा, प्रमोटर ने खुद एग्जिट लेना पड़ा था, बहुत ज़्यादा कर्जा उन्होंने लिया था, राइट। कंपनी ख़राब नहीं है, बट क्या करें हम लोग, जो मैनेजमेंट था इतना प्रॉपरली इस कंपनी को नहीं चला पा रहे थे, इतना खास प्रॉफिट भी नहीं था। सो ये लर्निंग होती है, हमेशा याद रखना। जब भी तेज़ी आती है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर निवेश किया होगा, तो ये आप लोगों के लिए भी लर्निंग है कि कभी भी कल भी कोई ना कोई खबर आ जाएगी कि इस स्टॉक में ये हो गया वो हो गया, भाग रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली जाके जंप करोगे तो फिर फंस जाओगे। सो ये सबसे बड़ी लर्निंग है, जब तक वो कंपनी अच्छी नहीं है तब तक हमें जाना नहीं होता है। इतने सारे कंपनीज है, 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, कोई ना कोई तो खबर आ ही जाएगी कल भी। सो ये चीज़ें आप लोगों ने फोकस में रखनी होती है, ये लर्निंग वाला पॉइंट है दोस्तों। अगर आपने मिस्टेक की है इसको नोट करके रख लेना, वरना आज के रात का जो खाना जैसे आप लोग खाओगे और 4 दिन भूल जाओगे, वैसी चीज़ें भूल जाओगे। सो इन चीज़ों को अगर आप लोग नोट करके रखोगे, मैं हमेशा नोट करके रखता था कि मेरी गलती क्या हुई है, तभी तो जाके इम्प्रूवमेंट लाना है। ये सारी गलतियां मैं भी कर चुका हूँ अपने स्टेज में, जो प्राइमरी स्टेज हम लोगों का रहता है, इनिशियल स्टेज। तो इसमें इम्प्रूवमेंट लाओगे तो फिर हम कह सकते कि कोई मतलब की बात है, वरना चीज़ें चलती ही रहेगी। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर स्टडी करनी है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं कैम्स। यस, ये भी चीज़ें नोट करनी है। क्या नोट करनी है, जो चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको हमेशा दिखाता था। वीडियोस मेरे बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि कोई भी कंपनी में निवेश करते हो उसका नेचर देखिए। नेचर मतलब ये मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इसी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। एक्सक्यूज चाहिए बस स्टॉक को गिरने के लिए। अगर ये सेम इसी टाइप का न्यूज़ अगर किसी लार्ज कैप स्टॉक में आ जाता है, वो भी करेक्ट करेगा, बट 5%, 10%, एंड वो भी धीमे धीमे करके। जब एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक में करेक्शन आता है तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ज़बरदस्त करेक्शन आप देख सकते हो, 20% से ज़्यादा, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा रहेगा। 6 महीने अगर आप लोग प्रॉपरली
निकालोगे तो 20-25% भी रहेगा। एंड ये बिल्कुल आम बात है। मैं अगेन कह रहा हूँ आप लोगों को कि हमेशा चेक कर लेना कि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है। अगर मिड कैप है तो इसके लिए ऐसा मेंटली प्रिपेयर्ड आप लोगों को रहना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास स्मॉल कैप है तो सोच लेना दोस्तों, अगर ऐसी कोई एडवर्स न्यूज़ आ गई उस स्टॉक से रिलेटेड, कोई भी अगर मतलब ऐसी प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोई भी एक्सक्यूज़ मिल गया तो भयंकर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। माइक्रो कैप तो मतलब सोचने के भी मतलब बोलते हैं ना अजीब ही चीज़ है, मतलब ज़बरदस्त प्रॉफिट आ जाता मतलब बुकिंग होती है वहाँ पे। सो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का बिजनेस अच्छा ही है, सारी चीज़ें चलती रहती है। आप लोग देख सकते हैं अभी स्टॉक ने 6 महीने में ही आपको 60% की रिटर्न्स दिए हैं। अभी ये तो एक्सपेक्ट मत करना कि हमेशा सिर्फ स्टॉक ऊपर 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 ही जाए। अगर सिर्फ ऊपर 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 ही जाएगा तो हर कोई मार्केट में आ जाएगा एंड हर कोई पैसा कमा लेगा। सो बाज़ार को भी पता है कि एटलीस्ट पेशेंस, थोड़े से हिम्मत रखने वाले, रिस्क लेने वाले लोगों के लिए बाज़ार बना है, जो कि आप लोगों को भी पता है। एक साल में देख लेना ऑलरेडी 113% की रिटर्न्स है, तो इतना तो वो स्टॉक रुकेगा ही रुकेगा, या आप लोगों को भी यहाँ पे पता है। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जिनके पास भी ये स्टॉक है एंड जिनको डर लग रहा है, डर अगर आपको भगाना है तो कंपनी का बिजनेस देखिए। आपको बिजनेस नहीं पता है इसे आपको डर लग रहा है। मैं आपको क्यों बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में डर क्यों लगता है इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्ट करके अक्ल पता ही नहीं उनका बिजनेस क्या है। कोई ट्वीट कर देता है बढ़ जाता है, कोई ट्वीट कर देता है वापस घट भी जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझनी होती है। जब तक आपको बिजनेस नहीं पता है एंड अगर आप निवेश कर रहे हो तो फिर आप प्रेशर में ही रहोगे। आपको पता है कि उसका बिजनेस अच्छा है, अच्छा बिजनेस करती है कंपनी, तो डेफिनेटली उस स्टॉक में ये उतार चढ़ाव तो बाजार में चलते रहने वाले हैं। आप कोई भी स्टॉक पकड़ कर देख लेना, ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा, स्टॉक बढ़िया है आप लोगों को। एंड ये हमेशा मैं कहता हूँ कि 5 साल के लिए निवेश इसीलिए करना होता है कि अगर आप आज निवेश करते हो और 4 दिन में एक्सपेक्ट करते हो कि आपको प्रॉफिट मिले, तो ऐसी चीज़ें नहीं वर्क करती है। अगर कर गई तो अच्छी बात है, बट लॉन्ग टर्म नहीं करती है। तो इसलिए कहना चाहूँगा, अगर आपके पास स्कैम से अच्छा स्टॉक है, आप लोग ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बट ये इस तरीके की करेक्शन चलेंगे। क्या हम लोगों ने एफएल में नहीं देखा? क्या हम लोगों ने इंडिया मार्ट में नहीं देखा? हम लोगों ने डी मार्ट में भी देख लिया था। अगर आप चाहो तो मेरा वीडियो देख लेना, किससे रिलेटेड डी मार्ट का वीडियो है। क्या डी मार्ट बंद हो जाएगा, इतना बातें चल रहा था। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड वेव आया था, सब कुछ बंद हुआ था। आज देख लेना डी मार्ट कहाँ से कहाँ पे है। आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, सिचुएशन समझना पड़ेगा। तो इनका कोई बिजनेस के ऊपर ताला नहीं लगा है। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 19-20 वाली चलती रहती है, उसी के हिसाब से ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए तो दोस्तों SRF लिमिटेड, यस SRF आप सभी लोगों को पता है, एक के बदले यहाँ पे 4 शेयर्स यहाँ पे मिलने वाले। बोनस का ऑलरेडी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है, डेट भी सामने आ चुके हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से मैंने बताया था। तो बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है फिर मिस हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं एक के बदले 4 बोनस शेयर मिलेंगे। कितना? 13 अक्टूबर दोस्तों, ये है एक्स डेट। तो 13 अक्टूबर हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 12 अक्टूबर ये आखिरी दिन रहेगा। 12 अक्टूबर तक आप लोगों को SRF का स्टॉक इसी तरीके से 10,000, 11,000, 12,000 देखने को मिलेगा। जैसे 13 अक्टूबर हो जाएगा, ये स्टॉक को आप लोग डिवाइड बाय 5 करके देख सकते हो, मतलब लगभग 2, 2.5, 3,000 के आसपास ये स्टॉक हो सकता है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि बोनस के लिए जंप मत करना, बट येस अगर आपको ये कंपनी पसंद है, नो डाउट ये कंपनी पसंद होनी चाहिए। अगर आपने अच्छी तरीके से स्टडी की होगी तो बहुत ही कमाल का स्टॉक है। हम लोगों ने तो इसको बहुत ही पुराने समय से देखा था, जब ये खुद 2700 का था। आप चाहो तो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेक कर लेना, आपको पता वहाँ पे चल जाएगा। सो ज़रूर बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आप चाहो तो बोनस के बाद भी जा सकते हो, बोनस के पहले जाओ बाद जाओ, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 साल के बाद ऑब्वियसली ये कंपनी कोई उसी लेवल पे रहने वाली नहीं है, वो उसके भी ऊपर यहाँ पे ज़रूर भाग के चली जाएगी। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट्स बातें थी वो आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने रख दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे, तो ज़रूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर